आई एम पार्था। मैं प्रियंका। वेलकम टू आवर चैनल। आज आप लोगों के सामने बहुत दिन बाद एक नया लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए मैं आ चुका हूँ और मेरे बैकग्राउंड में ये लोकेशन आप लोगों को दिख रहा है। ये लोकेशन कौन सा है, यहाँ पे कैसे आना है, कहाँ पे ठहरना है और कहाँ घूमना है, आगे जाके मैं इस एपिसोड्स और इसके आने वाले हर एक एपिसोड्स में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये लोकेशन का पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। ये एक ऑफबीट लोकेशन है और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में विराजमान है। तो कैसे आप लोगों को आना है पूरे डिटेल देखने के लिए और इस ऑफबीट लोकेशन को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, देखते रहिए हमारे वीडियोस को और हमारे हर एक एपिसोड्स को। तो आगे कहानी कुछ ऐसा है कि दिल्ली से हम लोग चंडीगढ़ होके लंबा सफ़र तय करके तीर्थन वैली पहुँचे। अब रास्ते पे बहुत सारे दिक्कतें आया क्योंकि हिमाचल में जुलाई के महीने में ऑलरेडी बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट हुआ था और डिज़ास्टर के लिए रोड का कंडीशन भी सही नहीं था। लेकिन हमारा मकसद था कि तीर्थन वैली पहुँचना है। तो जैसे भी हम लोग पहुँचे और हमारे जो होम स्टे के ओनर है जतिन भैया, हमारे मित्र जतिन वीर सिंह चौधरी, उनके मदद से, उनके कृपा से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यागी विलेज जीभी में पहुंच पाए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसका गठन 1984 में किया गया था और इसे उपयातिक रूप में 1999 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में सुदृढ़ पश्चिमी हिमालय में स्थित है। जैव विविधता संरक्षण के लिए इसके उत्कृष्ट मंडल को मान्यता देते हुए GHNP को 2014 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। GHNP मतलब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यह पार्क हजारों से अधिक पौधों की प्रजातियों की रक्षा करता है, जिनमें कई औषधीय जड़ी बूटियाँ, 31 स्तन्यपायी प्रजातियाँ और 209 पक्षी प्रजातियाँ, साथ ही उभयचर सरीसृप और कीड़े शामिल है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 4 घाटियों में फैला हुआ है: जीवानाल वैली, पार्वती वैली, सेंज वैली और तीर्थन वैली। तो हमारा मंजिल था इस बार तीर्थन वैली को एक्सप्लोर करना। तो चलिए आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं और आपको पूरी डिटेल में दिखाते हैं कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि कैसे तीर्थन वैली हम लोग पहुँच सकते हैं। तो आज के एपिसोड मैं इस चीज़ के ऊपर ही बना रहा हूँ। आप लोगों को मैं डिटेल में दिखाऊंगा आप लोग कैसे तीर्थन वैली पहुँच सकते हो फ्रॉम दिल्ली। तीर्थन वैली हिमाचल तथा नॉर्थ इंडिया का एक फेमस ऑफबीट प्लेसेस में एक है। यहाँ पे पहुँचने के लिए आप लोगों को दिल्ली से बस पकड़ना होता है। हम लोग जैसे मजनू का टीला से बस पकड़े थे, वैसे दिल्ली से कश्मीरी गेट से भी बस अवेलेबल है। अगर मजनू का टीला से आप लोग बस पकड़ते हो तो आप लोगों को जिंग बस या रेड बस के थ्रू वॉल्वो बस मिल जाएगा। और अगर कश्मीरी गेट से बस पकड़ते हो तो आप लोगों को HRTC के गवर्नमेंट बस भी मिल जाएगा, जो बस आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की मंडी में ड्रॉप करेगा। आप लोग डायरेक्ट मंडी तक भी बस ले सकते हो या तो आप लोग और टनल तक भी बस ले सकते हो। अगर मंडी उतरते हो तो वहाँ से आपको लोकल टैक्सी या लोकल बसेस मिल जाएगा और टनल जाने के लिए, या तो अगर और टनल उतरते हो तो और टनल से आप लोगों को बंजार वैली तक बस मिल जाएगा, जहाँ से तीर्थन वैली स्टार्ट होता है। आप बंजार वैली से लोकल टैक्सी लेके जीभी या एग्जैक्ट तीर्थन वैली लोकेशन में भी पहुँच सकते हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि तीर्थन वैली में हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, टीपो वाटरफॉल, चोई वाटरफॉल, तीर्थन रिवर, बंजार, चेनी कोठी, जीभी, जलोड़ी पास, सरोलसर लेक, रघुपुर फोर्ट, श्री सिंह ऋषि टेम्पल, बालूनाग टेम्पल, जीभी वाटरफॉल, हिदब वाटरफॉल्स, कुली कलंती, गियागी विलेज, शोजा विलेज और गुशैनी विलेज। तीर्थन वैली के लोकल्स
तीर्थन वैली को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं, जैसे बंजार वैली, तीर्थन वैली एंड जीभी वैली, जहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल एंड सबसे क्लोजेस्ट लोकेशन जीभी वैली के नाम से जाना जाता है। हर एक टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड हर एक हिडन प्लेसेस जीभी वैली के आसपास ही आपको मिलेगी। तो आपको अगर जीभी में स्टे करना है, वहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट एंड सबसे ब्यूटीफुल विलेज है गियागी विलेज। गियागी विलेज में हम लोग भी ठहरे थे, जहाँ का नज़ारा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल विलेज एंड एग्जैक्ट ऑफबीट लोकेशन। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज आपको मिल जाएगा और यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। इस विलेज के अंदर भी बहुत सारे हिडन प्लेसेस है और इस विलेज में हम लोग द ऑफबीट शैलेट नाम के होम स्टे में स्टे किए थे, जहाँ का ओनर है मिस्टर जतिन वीर सिंह चौधरी, जो हमारे मित्र हैं और उनकी मदद से हम इस विलेज को और इसके आसपास के हर एक लोकेशन को एक्सप्लोर कर पाए। फिलहाल मैं इस विलेज के ऊपर और हमारे होम स्टे द ऑफबीट शैलेट के ऊपर 2 अलग अलग वीडियो बना के आप लोगों के लिए पब्लिश कर दूंगा। अगर मेरे तीर्थन वैली के हर एक सीरीज और तीर्थन वैली के हर एक एपिसोड्स को आप लोग कंप्लीटली वॉच करते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको तीर्थन वैली रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि मैं मेरे हर एक एपिसोड्स में तीर्थन वैली रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको कैसे आना है, कहाँ पे ठहरना है, लोकल फूड क्या है, लोकल कॉन्टेक्ट्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है और टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या है, कहाँ पे कैसे जाना है, तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन मैं मेरे कंप्लीट तीर्थन वैली सीरीज में देने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए और भी आगे जाके लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऑफबीट लोकेशन है। बहुत सारे कम लोगों को ही पता है इस लोकेशन के बारे में। तो आप जितना शेयर करोगे ये लोकेशन भी उतना पॉपुलर होगा और हमारे देश में टूरिज्म भी और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ रहिए और ऐसे हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए, ताकि आगे जाके हम लोग आप लोगों के लिए और भी बेटर और बेस्ट टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ला पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।